नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री ओम बिरला ने कहा कि आपसी संवाद और सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के संकल्प की प्राप्ति संभव है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष श्री हरिवंश ने कहा कि सीधे लाभ हस्तांतरण से सामाजिक कल्याण को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा का लक्ष्य प्रदेश को $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनाना है। और हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के ताऊ देवीलाल टाउन पार्क में निर्मित आधुनिक अनुभूत शौचालय का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। गरीब और वंचित से उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए के भारत क्षेत्र के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंच पर उनके साथ राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मिठा और हरियाणा के संसदीय मामलों के मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री ओम बिरला ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य आपसी संवाद और सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के ऐतिहासिक संकल्प की प्राप्ति है। आज जब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो बड़े ऐतिहासिक लक्ष्य और संकल्प के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और इन 2 दिन की चर्चा संवाद से, साझे प्रयासों से, साझी कार्य योजना से और भविष्य के अंदर अपने अपने राज्य की विधानसभाओं के अंदर अपने राज्य के विकसित राज्य के संकल्प के साथ विकसित भारत के संकल्प के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए यहाँ और सामूहिक संकल्प के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं में हर संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हर कालखंड के अंदर समय समय पर हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से निर्णय प्रयास करते हुए देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दिशा तय की है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य और देश के विकास की संकल्पनाओं को पूरा करना हमारा दायित्व है। भारत का लोकतंत्र जहाँ पंचायत से लेकर दिल्ली की पंचायत तक, हमने इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन किए, नीतियां बनाई, योजनाएं बनाई, कानून बनाए और समाज जीवन के अंदर परिवर्तन करने का काम किया। लेकिन अब बड़ा संकल्प है और बड़े संकल्प के साथ हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम समाज का सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व करते हैं और इसीलिए जहाँ विधानसभा में नीतियां बनाना, कानून बनाना, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम समय समय पर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष से पहले राज्यसभा के उपाध्यक्ष श्री हरिवंश ओम बिरला ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने देश को विकसित बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों और अब तक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, विशेष रूप से आधार, यूपीआई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली अब एक कुशल शासन के स्केलेबल मॉडल पर दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और दुनिया उसका उल्लेख कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 2 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसके अतिरिक्त भारत ने अन्य क्षेत्रों में खास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, वाटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और अर्बनाइजेशन जैसी चुनौतियों पर लगातार प्रयास हो रहे हैं कि कैसे हम इसमें अपनी अलग पहचान बना सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विकास के 6 स्तंभों का जिक्र किया और समेकित विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित राज्य ही विकसित भारत का सपना साकार करेंगे। हरियाणा में विकास के लक्ष्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, क्षेत्रीय विकास और स्थानीय स्वशासन हमारा लक्ष्य है। वर्ष 2047 हरियाणा को $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था तथा 40 लाख रुपए से अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बनाना है। हमने सभी विभागों को ये स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि वे अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्य निर्धारित करें ताकि विकास योजनाबद्ध हो, परिणाम स्पष्ट हो और कार्य समाप्त हो। ऐसी व्यवस्था हमने की है। उद्घाटन सत्र के दौरान हरियाणा के इतिहास पर एक खास दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। 3 दिन तक चलने वाली इस कार्यक्रम में पूरे भारत से आए विधायक और पीठासीन अधिकारी विकसित भारत 2047 के तहत राष्ट्र निर्माण में विधायकों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और ज्यादा असरदार बनाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज नगर परिषद पलवल ताऊ देवीलाल टाउन पार्क में निर्मित आधुनिक अनुभूत शौचालय का उद्घाटन किया। यह भारत सरकार और हरियाणा सरकार के संयुक्त वित्तीय सहयोग से लगभग 30 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह आधुनिक सार्वजनिक शौचालय परिसर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की भावना के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित, समावेशी और सुलभ सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस अनुभूत शौचालय परिसर में पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा माताओं और छोटे बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेबी केयर रूम तथा साफ सफाई और रखरखाव सामग्री के सुरक्षित भंडारण के लिए स्टोर रूम भी बनाया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेणु भाटिया ने आज फरीदाबाद में महिलाओं से संबंधित मामलों की जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान जिले भर से आए 34 मामलों में से 4 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि 3 मामलों में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समझौता कराया गया। मीडिया से बातचीत में रेणु भाटिया ने बताया कि कुछ मामलों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय भेजा गया है, जबकि कई मामलों में अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में मुख्य रूप से लिव इन रिलेशनशिप, वैवाहिक विवाद, एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों तथा पारिवारिक कलह से जुड़े मामले सामने आए। बल्लभगढ़ के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने आज आर्य नगर में 13 गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से लगभग 65 लाख रुपए की लागत से आरएमसी गलियों का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा होगी। विधायक ने बताया कि आर्य नगर में सीवर और पेयजल लाइन बिछाने पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नूंह जिले में आयुष विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज जिले के मरोड़ा, उजीना, नगीना, फिरोजपुर, झिरका, पिनगवा एवं पुन्हाना स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को योग प्रोटोकॉल के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान योग के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर यशवीर गहलावत ने बताया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं आमजन को कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार प्रशिक्षित करना तथा योग को जन जन तक पहुंचाना है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री ओम बिरला ने कहा कि आपसी संवाद और सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के संकल्प की प्राप्ति संभव है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष श्री हरिवंश ने कहा कि सीधे लाभ हस्तांतरण से सामाजिक कल्याण को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा का लक्ष्य प्रदेश को $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनाना है। और हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के ताऊ देवीलाल टाउन पार्क में निर्मित आधुनिक अनुभूत शौचालय का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।